हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज की कहानी का नाम है प्यार का बंधन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज रक्षाबंधन का दिन था। राधा अपने दोनों भाइयों के घर आई हुई थी। दोनों भाई राधा से छोटे ही थे। दोनों की उम्र लगभग 22 साल और 24 साल होगी। एक भाई का नाम शेखर जो कि बड़ा था और सबसे छोटे भाई का नाम नंदू जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। राधा सबसे बड़ी थी और उसकी शादी सुबोध से 3 साल पहले ही हो चुकी थी। राधा का ससुराल शहर में था। 3 भाई बहनों की माँ तो बचपन में ही चल बसी थी और पिता अभी 2 साल पहले ही भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन अपने स्वर्गवास से पहले ही उन्होंने बेटी की शादी की जिम्मेवारी निभा दी थी। दोनों भाई अपनी बहन से बहुत ही प्यार करते थे और राधा भी उन दोनों पर जान छिड़कती थी। बचपन में माँ की मृत्यु के बाद राधा ही भाई बहनों में सबसे बड़ी थी और राधा ने ही अपने भाइयों को माँ की तरह पाला था। आज वह अपने भाइयों के घर आई थी। पहले छोटे भाई नंदू ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। राधा राखी का धागा अपने भाई की कलाई पर बांध रही थी कि नंदू ने राधा के हाथ को गौर से देखते हुए कहा, दीदी, तुम्हारी कलाई पर यह जख्म का निशान कैसा है? राधा ने फटाफट धागा बांधते हुए कहा, कुछ नहीं नंदू, बस खाना बनाते वक्त रोटी का सेक लग गया था। फिर नंदू ने राखी बंधवा कर अपनी दीदी के पैर छुए तो वह फिर से बोल उठा, दीदी, तुम्हारे पैर का अंगूठा भी कुछ सूजा हुआ सा लग रहा है। क्या हुआ यह? राधा ने जैसे झुंझलाते हुए कहा, ओ मेरे छोटे भाई, तू बस अपनी जेब ढीली कर। अब तो तू कमाने लगा है। इसके बाद नंदू और राधा दोनों हंसने लगे। अब शेखर ने अपने हाथ पर राखी बंधवाई। राखी बंधवाने के बाद पैर छूते हुए कहा, दीदी, तुम नंदू को बहला सकती हो पर मुझे नहीं। यह दोनों ही जख्म और तुम्हारा चेहरा साफ बता रहा है कि बात कुछ और ही है। यह कहते हुए शेखर एकटक अपनी दीदी की आंखों में देखने लगा, मानो वह जानने की कोशिश कर रहा था कि राधा के मन में क्या चल रहा था। भाई की बातें सुनते सुनते राधा की आंखों में आंसू तैरने लगे। इससे पहले कि वह आंसू आंखों से बह जाते, राधा ने अपने आप को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं शेखर, सब ठीक है। शेखर ने झट से कहा, तो खाओ मेरी कसम, रक्षाबंधन वाले दिन तुम हमें सच क्यों नहीं बता रही हो? दीदी भाइयों की जिद के आगे राधा को हारना ही पड़ा। वह बोली, शेखर, कुछ खास नहीं, वह तुम्हारे जीजा जी से कुछ मनमुटाव हो गया था। तब नंदू ने तपाक से कहा, तो इसका मतलब यह जख्म जीजाजी ने तुम्हें दिए हैं। चलो मेरे साथ, अभी उनसे हिसाब लेता हूँ। छोटा भाई नंदू कुछ गरम मिजाज का था। तभी शेखर बोला, दीदी, तुम हमें पूरी बात बताओ। भूल गई बचपन में तुमने हमें माँ की तरह पाला है और अब जब तुम्हें हमारी ज़रूरत है तो तुम हमसे झूठ बोल रही हो। याद है ना तुम्हें कि कैसे हमारे खातिर तुम बाहर लड़कों से भी भिड़ जाती थी? अब राधा की आंखों में से आंसुओं का सैलाब आ चुका था। उसने कहा, सुबोध से शादी करके मैं बहुत खुश थी।
शादी के 2 साल तो बहुत ही अच्छे बीते, लेकिन पिछले 1 साल से सुबोध कुछ गलत दोस्तों की संगत में आ गया है। वह शराब पीने का आदी हो चुका है। उसकी शराब की लत की वजह से घर में रोज कलेश रहता है कि उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा भी शराब में ही उड़ जाता है। राधा ने आगे कहा, जब मैंने उसे शराब पीने से रोकना टोकना शुरू किया तो उसने मुझ पर कई बार हाथ उठाया। बोलते बोलते राधा के चेहरे पर गुस्सा झलकने लगा। तभी नंदू बोला, दीदी तुमने उनका हाथ क्यों नहीं मरोड़ दिया, जैसे तुम बचपन में हमारी खातिर लड़कों को पीट दिया करती थी। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, वह बचपन की बात थी नंदू। शेखर जो थोड़े ठंडे स्वभाव का था वह बोला, दीदी आप चिंता न करें, हम कल आपके घर आते हैं और जीजा जी से बात करेंगे। अगली ही सुबह दोनों भाई राधा के घर पहुँचे। राधा अपने पति के साथ अकेली ही रहती थी। राधा का पति सुबोध घर पर ही था। शेखर ने अपने जीजा सुबोध से पूछा, जीजा जी क्या हो गया जो आपके और दीदी के बीच में इतना मनमुटाव हो गया, आप शराब छोड़ क्यों नहीं देते। इतना सुनते ही सुबोध गुस्से से तमतमा गया और बोला, अच्छा तो भाइयों को लाई हो मुझे धमकाने के लिए। तभी नंदू बोला, ऐसा नहीं है, हम तो बस बात करने आए हैं, आप शराब छोड़ दें। सुबोध का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने कहा कि क्या तुम लोगों ने शराब शराब लगा रखा है, शराबी समझा है क्या मुझे, वैसे भी अपने पैसों की पीता हूँ, तुम्हारे बाप के पैसों की नहीं। यह सुनकर नंदू आपे से बाहर हो गया। उसने सुबोध का कॉलर पकड़ लिया और तब सुबोध ने एक जोरदार तमाचा नंदू के गाल पर जड़ दिया। इस बात को बिगड़ता देख राधा ने अपने भाइयों से कहा, तुम दोनों जाओ यहाँ से, तुम्हें मैं यहाँ बात संभालने के लिए लाई थी, बिगाड़ने के लिए नहीं। शेखर बोला, पर दीदी हम तो सिर्फ बात ही कर रहे थे, गलत शब्दों का इस्तेमाल तो आपके पति ने किया है और तमाचा भी उन्होंने ही मारा है। राधा ने चिल्ला कर कहा, बस तुम जाओ यहाँ से। मन ही मन राधा जानती थी कि सारी गलती सुबोध की ही है। दोनों भाई वहाँ से लौट गए। कुछ दिन इसी तरह से बीत गए। ना तो राधा ने अपने भाइयों की कोई खबर ली और ना ही भाइयों ने राधा की कोई खबर ली। एक दिन शाम के समय घर वापस आते हुए सुबोध शराब के नशे में था और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक था और उसका बहुत सारा खून बह चुका था। राधा को जब पता चला तो वह बदहवास सी हॉस्पिटल पहुंची, जहां सुबोध को दाखिल किया गया था। डॉक्टर ने कहा कि खून बहुत ज़्यादा बह चुका है, जल्दी से जल्दी खून की ज़रूरत है और सुबोध का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था और पूरे हॉस्पिटल में ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप नहीं मिल रहा था। आसपास के कई लोगों से भी पूछा गया, लेकिन ओ पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी राधा को याद आया कि उसके दोनों भाइयों का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव ही है। उसने अपने दोनों भाइयों को हॉस्पिटल बुलवा लिया। नंदू और शेखर ने बिना किसी शिकवे शिकायत के अपना अपना खून सुबोध के लिए दिया। अगले दिन जब सुबोध को होश आया तो उन तीनों भाई बहन की जान में जान आई।
होश में आने पर जब सुबोध को पता चला कि जिनको उसने बेइज्जत करके घर से निकाल दिया था उन्हीं शेखर और नंदू की वजह से वह जिंदा है, तो वह बहुत ही शर्मिंदा महसूस कर रहा था। उसने शेखर और नंदू को बुलाकर उनसे माफ़ी मांगी और राधा से भी कहा कि वह अपने बर्ताव के लिए बहुत ही शर्मसार है। सुबोध ने कहा कि अब वह कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाएगा। हॉस्पिटल से इलाज करवाकर सुबोध अपने घर पहुंच गया। अब वह बहुत ही सुकून के साथ अपना जीवन राधा के साथ बिता रहा था और एक बार फिर से तीनों भाई बहनों का प्यार पहले की तरह अटूट ही बना हुआ था। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आप तक समय रहते पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।